ये ख्वाब तो, रिश्ते का इस्तिखारा तो बहुत ही बुरा है। क्या हुआ मम्मी? बेटा तुम उठ के। मम्मी आप इतनी जोर से चीखी थी? पानी भी। बेटा हम जो रिश्ता देखने जा रहे हैं ना, मैं उसका इस्तिखारा करके सोई थी। मैंने बहुत बुरा इशारा देखकर अम्मी आप ये सास बहू के ड्रामे देखती है ना, तो बस आपको वहम हो गया और कुछ नहीं। अच्छा मुझे बताएं, रिश्ते वाली खाला ने क्या कहा? हाँ, वो कह रही थी कि लड़की तो बहुत सुगड़ है, सीधी सादी है, अच्छी है। अच्छा देखें, आपने मुझे दुबई से खास तौर पे इस रिश्ते के लिए बुलाया ना, और आपको तस्वीर भी पसंद आई थी। हाँ बेटा, लेकिन इस्तिखारा। इस्तिखारा करना अच्छी बात है, मगर हर कोई नहीं कर सकता, उसका कोई ना कोई तरीक़ेकार होता है। और देखिए मैं 15 दिन के लिए दुबई से खास तौर पे आपके लिए आया हूँ, और याद है ना मैंने आपसे वादा किया था, जैसे ही दुबई में सेटल हो जाऊंगा सबसे पहले आपको वहां बुलाऊंगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे अजीज आप थी और सिर्फ आप ही रहेंगी। अरे परी बेटा, आगे मेरी बेटी। नाश्ता कर। जीती रहा बेटी। मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटी, जिसको मेरे लिए नाश्ता बना के लाना चाहिए था वो पड़ी हुई सो रही, और जिसका ख्याल रखने के लिए मैंने दूसरी शादी की है तो मेरी बेटी कोलू के बैल की तरह जीती हुई। अब्बू, जब मैंने कभी शिकायत नहीं की तो आप क्यों गम करते हैं? और कितनी बार दोहराएंगे आपके बात? मैं पानी लाना तो भूल ही गई, मैं बस अभी लेकर आऊं। लेके आ जाता है। अभी तक नहीं गए तुम? बैठो भाई, एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, बैठो। क्या? वो अपनी नशेमंद बुआ है ना, उनसे मैंने बहुत पहले एक अच्छे रिश्ते के लिए कहा था। वो एक बहुत अच्छे खानदान का रिश्ता लाई है परी के लिए। लड़का दुबई में जॉब करता है भाई, ना नंद है ना देवर है, एक सास है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी सास और शौहर के साथ बहुत खुश रहेगी और बहुत जल्दी दोनों को दिल जीत ले। एक काम करो, ये पर्ची है, इसमें फोन नंबर। अरे सुन तो लो भाई, इसमें फोन नंबर लिखा हुआ, उनको फोन कर दो, ठीक है? लो भाई, शराफत भाई आ गए। अच्छा सुनो, नाश्ता मैं वहीं कर लूंगा, तुम ये फोन जरूर कर लेना। चलो, खुदा हाफिज। अगर इतने अच्छे घर में मेरे नाज़ों का रिश्ता हो जाए तो क्या बात है।
हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं मिसेस अकील बात कर रही हूँ। नशेमन बुआ ने मुझे आपका नंबर दिया था। जी जी, मैं तो खुद आपकी कॉल का इंतजार कर रही थी। जी शुक्रिया। बहन आप ऐसा करें कि कल सुबह 11 बजे आ जाएं। 11 बजे जल्दी नहीं हो जाएगा? हम थोड़ा लेट आ जाएं? दरअसल हमें कल 4 बजे किसी की फौतगी में जाना है। ओके ओके ठीक है, हम 11 बजे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है बहन, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इतनी पागल थोड़ी हूं मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करनी है। रही बात परी की, तो किसी भी राह चलते इंसान के हाथ इसका हाथ पकड़ा दूंगी। वैसे भी इसका बाप सौतेली होने के मुझे ताने देता रहता है। अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। परी, परी, बहरी भी है। इधर आओ सामने। ये ट्रे तुम्हारा बाप उठाएगा। और सुनो, बावर्ची खाना अच्छी तरह साफ कर देना और पूरा घर शीशे की तरह चमका देना। कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। जी क्यों, तुम्हें क्यों सांप सूंघ गया है? जाओ, अच्छी तरह सफाई करना घर की। और शामी कबाब का मसाला भी चढ़ा देना। जाओ। बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं। दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। जब ये मुझे अम्मी कहती है ना तो बहुत जहर लगती है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। खुशखबरी मैं नाज़ों को सुनाती। नहीं मानोगी तुम? हाँ, नहीं मानोगी? इस फजूल से रिश्ते के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा है। लड़का दुबई में जॉब करता है। पर अम्मी अब्बू ये रिश्ता परी के लिए देख रहे हैं। मैं तेरे भले के लिए सोच रही हूँ और तू अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। तो अम्मी सुहेब भी अच्छा कमाता है, 2-3 लाख महीने का कमा लेता है। अपना घर है, अपनी गाड़ी है, पूरा खानदान संभाल रहा है वो। तुझे क्यों नहीं समझ में आ? भरे कुंबे में जाएगी ना तो तेरे नाक में दम कर देंगे वो लोग। यहाँ ना नंद है ना देवर है, सिर्फ एक सास है। वो भी कितने दिन जिएगी? तू दुबई जाएगी, वहां जाकर ऐश करेगी नाज़ो, ऐश। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती है, रिश्ता कराने के लिए लड़की वाले अकेला लड़का ही क्यों ढूंढते हैं? हाँ, क्या रिश्ता कराने के लिए खानदान को मारना बहुत जरूरी है? नहीं, वैसे मुझे आप बताएं, क्या जिनके भरे कुंबे होते हैं उनकी शादियां नहीं होती? तेरे भले का सोच रही हूँ मैं, और तू मुझे सबक पढ़ाने लगी है। सोच ले अच्छी तरीके से। सोच लिया है अम्मी, अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन ले आप। जूती खींच के तेरे मुंह पे मारूं। लड़का और उसकी माँ आने वाले, अच्छी तरीके से तैयार हो जाओ और कोई बकवास नहीं सुनूंगी मैं, समझी? अभी देखती हूँ कैसे कराती है मेरी शादी किसी से भी। मैं सुहेब से ही शादी करूंगी और किसी से शादी नहीं करूंगी मैं। ये लो, तुम ही लेकर जाओ।
अम्मी ने सख्ती से मना किया है, मैं नहीं जा सकती, तुम ही जाओ। ये रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, इसलिए तुम्हारी ही शादी होगी यहाँ पर। पकड़ो इसे, पकड़ो और जाओ, लेकर जाओ। खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ। कुछ नहीं कहती अम्मी, आ जाओ बैठो मेरे पास। मैं कह रही हूँ ना, आ जाओ। जी क्या नाम है बेटा आपका? परी। माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। कितनी एज है आपकी? 24 साल। आप पढ़ चुकी हो या पढ़ रही हो? जी इंटर कर लिया, बस आगे नहीं पढ़ रही। तुम अभी तक यहाँ बैठी हुई हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कबाब तल के लाओ, जाओ। जी ये है मेरी बेटी नाज़ी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? जी जी बहन, माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका, माशाल्लाह। शर्मा गई, बहुत शर्मीली है मेरी बेटी ना। बहन चाय पियो बेटे, चाय पियो। भाई मैंने तुमसे कहा था कि 4 बजे बुलाना, ताकि मैं भी लड़के को देख सकूं। अरे अखिल, मैं तुम्हें बताना भूल गई, 4 बजे उन्हें किसी फौजी में जाना था, इसी वजह से वो 11 बजे आ गई। फिर ये क्या किया, नाजो का रिश्ता करवा दिया उससे? भाई उन्होंने नाजो को पसंद कर लिया तो मैं क्या करती। फौजिया, मैंने तुम्हें मना किया था कि उनके सामने मत लेके जाना नाजो को। अरे मैं नहीं लेके गई थी, परी ही चाय लेके गई थी, लेकिन परी को देख के तो उनके नाक मुंह बन गए थे अब, और वो बगैर रिश्ते की बात किए जा रहे थे, तो जबरदस्ती मैंने नाजो को दिखाया उन्हें। और फिर आपको पता है कि हमारी नाजो को जो भी देखता है ना मोम की तरह पिघल जाता है। और लड़की की मां तो कुछ भी नहीं बोली, सीधे नाजो पे वारी सद के जाने लगी। चलो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, नाजो भी हमारी बेटी है। वही तो मैंने देखा कि अच्छा कमाओ पूत लड़का है, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने ना दूं। ठीक किया ना? चलो खैर, तुमने ठीक किया। फिर मैं नशीमन बुआ से कहता हूँ कि परी के लिए एक और रिश्ता देख लो। अच्छा वो ये बताओ कि वो ना रुखसती कब करने का प्रोग्राम है उनका? वो अभी बताएंगी भी। चलो ठीक है। 15 दिन में शादी करके वापस चला जाएगा दुबई। 15? सिर्फ 15 दिन में शादी करके वापस चला जाएगा? अरे 3-4 दिन तो मुझे अपने घर वालों को मनाने में लग जाएंगे, फिर बरी की तैयारी, मेहंदी, माइयों के इंतजामात। मेरे ख्याल में तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। 15 दिन में शादी करके मुझे अपनी माँ के पास छोड़ के खुद वापस चला जाएगा दुबई अपनी जॉब पर। तुम मुझे अब भौकलाओ मत, मेरा बीपी हाई हो रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ, मर्द बनो, कुछ बंदोबस्त करो। अरे तो कैसे बंदोबस्त करूं, तुम ही बताओ, इतनी जल्दी क्या करूं? यार सोच सोच कर ना मेरा भी दिमाग दुख रहा है। तुम अच्छा खासा कमाते हो, कुछ तो सेविंग की ही होगी ना तुमने। अब बस एक ही रास्ता है, लेकिन तुम उसके लिए मानोगी नहीं। तो मुझे घर से भागने का कहोगे ना, तो मैं तैयार हूँ। बोलो, यही कहने वाले थे ना? ठीक है, तो फिर फटाफट निकल आओ। ठीक है, मैं जो कुछ उठा सकी घर से उठा लाऊंगी। 20 मिनट में मुझे बताओ कहाँ से पिक करोगे? जिधर बोलो, बस मैं भाई की गाड़ी, मैं देखता हूँ कि भाई मेरी गाड़ी लाए कि नहीं लाए। एक तो यार मुझे तुम्हारे भाई की समझ नहीं आती है, हर वक्त तुम्हारी गाड़ी उठाकर चला जाता है, फुकरा कहीं का। अब बड़े भाई है ना, अब बस तुम फटाफट निकलो, मैं पहुंच रहा हूँ गली के नुक्कड़ पे। ठीक है? ओके। चल बेटा, मोहब्बत पाले, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
बेगैरत, बेशरम। हाँ, बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, भाग रही थी। तुमने बताया होगा मम्मी को? नहीं, इसने नहीं बताया था। और जब तक तेरी बारात नहीं आ जाती है तब तक तू कमरे में बंद रहेगी। और ये क्या? हाँ, ये क्या? ये, हाय अल्लाह, ये लेके भाग रही थी तू? ये लेके जा रही थी तू? चल 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 चल, अब तो चल चल। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तब तक तू निकलेगी नहीं इस कमरे से। अगर तुमने दरवाजा खोलने की कोशिश की ना तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार नाजो, मेरी जान कहाँ रह गई? मोबाइल भी बंद है यार इसका। शिट यार। शुक्र है कि इसका अब्बा मंडी चला गया, वरना नाजो की ये हरकत देखता ना तो कहता कि जहां ये चाह रही है वहीं शादी कर दो, और फिर मुझे मजबूरन परी की शादी करना पड़ती है यहाँ पे। लेकिन ये क्या बोल रही है? अरे अल्लाह, अल्लाह तुम्हें समझे परी, डरा दिया मुझे। ये लो, नाजो को देकर आओ चाय। नाजो को? वो क्योंकि मैं जाऊंगी ना तो वो दरवाजा खोलने के लिए उधम मचाएगी, और तुम जाकर उसको ये चाय दे दो। वो तो आपके सामने जाए बगैर भी बहुत जिद करी है बाहर निकलने की। इसमें मैंने नींद की गोली डाल दी है, ये पिएगी और सो जाएगी आराम से। हाँ, पर जाग भी तो जाएगी ना, और सुबह अब भी आ रहे हैं मंडी से। उनको मैं अच्छी तरीके से संभाल लूंगी, लेकिन ये मनहूस मारी नाजो को नहीं संभाल सकती है। और हाँ, याद रखना, अपने बाप से कोई लगाई बुझाई नहीं करना तुम। नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन नाजो तो कहेगी ना। वो बात मैं संभाल लूंगी। कल सुबह इसके ससुराल वालों को फोन करती हूँ मैं। जाओ लेके जाओ भाई। जी चिप सुन पट्टी लड़की है, कल सुबह ही मुझे सारसा को नाजो। परी, परी, मेरी प्यारी बहन, प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकाल दो प्लीज। नाजो, रो रो के तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा होगा ना। मैं सिर्फ तुम्हें चाय दे सकती हूँ, पी लो। परी सुनो प्लीज, एक बार के दरवाजा खोल दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानूंगी प्लीज। मैं ये नहीं कर सकती नाजो, अम्मी मेरी जिंदगी अजाब बना देंगी। तुम ये चाय पी लो ना। नहीं पीनी मुझे चाय। अच्छा एक मिनट, तुम्हें दरवाजा खोलने से डर लग रहा है ना? तुम एक काम करो, मुझे सिर्फ एक कॉल करवा दो, तो ये अपना फोन दे दो मुझे प्लीज। देखो परी, ये जो रिश्ता है ना, ये तुम्हारे लिए आया था, और मैं किसी और से प्यार करती हूँ। एक बार कॉल करवा दो, दोनों की किस्मत जाग जाएगी प्लीज।
फोन करने से नसीब कैसे जागेंगे नाजो? रुको, मैं समझाती हूँ। तुम मुझे फोन दोगी ना तो मैं कॉल करूंगी, सुहेब को बुलाऊंगी यहाँ पर, फिर वो रिश्ता लेकर आएगा, अब्बू को मैं मना लूंगी, फिर मेरी और सुहेब की शादी हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ। लेकिन एक शर्त है कि तुम अम्मी को नहीं बताओगी कभी। वादा, कसम, तुम्हारी कसम, किसी को भी नहीं बताऊंगी, अम्मी को क्या, किसी को भी नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, ये लो, और चाय भी पी लेना। ये किसका नंबर है? नाजो का नंबर ऑफ था। हेलो सुहेब, मैं बात कर रही हूँ सुहेब, तुम्हारी नाजो। नाजो कहाँ हो यार? मैं 2 घंटे से ख्वार हो रहा हूँ, तुम्हारी गली के चक्कर काटते काटते, तुम्हारा वेट करते करते मैं घर वापस आ गया हूँ। बहुत बड़ा मसला हो गया ज़ुएब, मैं घर से निकल रही थी, अम्मी ने पकड़ लिए, फोन भी ले लिया और मुझे कमरे में लॉक कर दिया। ओहो, जभी तो कहूँ कि मेरी नाजो मेरे साथ कैसे बेवफाई कर सकती है। वही तो, जान दे दूंगी मैं, वही तुम्हारे सिवा। ये फोन किसका है? ये फोन मेरी बहन का है, तुम आओ और कुंडी खोल के मुझे अपने साथ लेकर जाओ प्लीज। घर तो मुझे तुम्हारा मालूम है, मगर घर में घुसकर? अगर प्यार पाना है ना तो ये सब करना पड़ेगा ज़ुएब। ओके, मैं आता हूँ, बस तुम अपनी बड़ी बहन से कहना कि वो इस वक्त हमारा साथ दे दे, जब मैं आऊँ तो वो दरवाजा खोल दे। बस फौरन पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही। ठीक बोला इसने ज़ुहेब, अगर अपने प्यार को पाना है तो पंगा तो लेना ही होगा। एक झगड़ा वहां होगा, लेकिन जब मैं नाजो को निकाह करके इस घर में लाऊंगा तो एक फसाद यहां भी होना है। लेकिन मैं अपने प्यार को पाने के लिए अपनी जान दे भी सकता हूं और किसी की जान ले भी सकता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी, बस अब एक और एहसान कर दो। क्या? कुंडी चाहे ना खोलो मेरे कमरे की, लेकिन जब ज़ुहेब आए ना तो घर का दरवाजा खोल देना। ठीक है। सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी है, सर में दर्द हो गया, अब पीऊंगी चाय। रुको, अगर तुम वाकई चाहती हो कि ज़ुहेब तुम्हें आके ले जाए तो ये चाय मत पीना।